चंदनपुर गांव में रवीश नाम का एक युवक रहता था। उसके पास पानी भरने के 2 बड़े मटके थे। वह पास वाले झरने से उन मटकों में पानी भरकर लाता था। रवीश मटकों को एक डंडे के दोनों कोनों पर बांधकर अपने कंधों पर रख लेता था। रवीश के एक मटके में छोटा सा छेद था और दूसरा मटका पूरी तरह ठीक था। झरने से घरों तक के लंबे रास्ते के दौरान छेद वाले मटके से पानी गिरता रहता था। घर तक पहुंचने पर उसमें आधा मटका पानी ही बचता था। दूसरे मटके में भरपूर पानी रहता था। इस तरह 2 साल बीत गया। रवि हमेशा उन्हीं 2 मटकों में पानी भरकर लोगों के घर तक पहुंचाया करता था। कुछ समय बाद बिना छेद वाले मटके को अपने कार्य के कारण घमंड हो गया। उसने अपने साथी मटके से बात करना बंद कर दिया। यह देखकर छेद वाले मटके को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। वह अपने इस अधूरेपन पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। छेद वाला मटका दिनों दिन इस चिंता के कारण घुटता जा रहा था कि उसे यथासंभव जितना काम करना चाहिए वह उसका केवल आधा भाग ही कर पा रहा था। बिना छेद वाला मटका छेद वाले मटके को इस बात का ताना दिया करता था कि वह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। ऐसे में छेद वाले मटके का मन दुखी रहने लगा। एक दिन छेद वाले मटके ने निश्चय किया कि वह इस विषय में रवीश से बात करेगा। जब रवीश छेद वाले मटके में पानी भर रहा था तो छेद वाले मटके ने कहा, मैं बहुत शर्मसार हूँ। आप पूरा पानी भर कर ले जाते हैं, लेकिन घर तक पहुँचने पर मेरे भीतर आधा पानी ही रह जाता है। आप मुझे फेंक कर पानी भरने के लिए नया मटका ले लें। रवीश ने देखा कि छेद वाला मटका बहुत उदास है, दुखी भी लग रहा है। रवीश ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो? तुम्हारा काम पानी रखने का है और तुम रोजाना पानी भरने में मेरी मदद करते हो। छेद वाला मटका बोला, लेकिन मैं उतना पानी नहीं रख पाता जितना एक सबूत मटके में आता है। आपको मुझे ढोने में पूरी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि पानी केवल आधा मिलता है। रवीश ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने कभी देखा कि वापसी के रास्ते में तुम्हारी तरफ फूल खिले रहते हैं, जबकि सबूत मटके की ओर एक भी फूल नहीं खिला होता? मुझे पहले ही तुम्हारी इस कमी का पता था, इसलिए मैंने तुम्हारे वापसी के रास्ते में फूलों के कुछ बीज बो दिए। जब हम वापस लौटते हैं तो तुम अनजाने में ही उन्हें सींचते हुए आते हो। रवीश की बातें सुनकर छेद वाले मटके को बहुत हैरानी हुई। वह उसे गौर से देखने लगा। रवीश, मैं उन फूलों को घर ले जाकर उनसे सजावट करता हूँ। अगर तुम ना होते तो मुझे इतनी सुंदर फूल कभी भी ना मिलती। सबूत मटका उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे एहसास हुआ है कि वह अपनी उपलब्धियां पर घमंड करते हुए कितनी बड़ी गलती कर रहा था। प्रत्येक इंसान में कोई ना कोई गुण अवश्य छिपा होता है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें सचेत होना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।